सॉफ्टवेयर से एक तो पहले कुंडली मिलान नहीं करना है। सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, हम कोई भी रिश्ता आता है देख लेते हैं, हाँ भाई 24 गुण मिल रहे हैं, अच्छा है, ओके चलो यस। 13 गुण मिल रहे हैं, ओ नाड़ी दोष है, भकूर दोष है, मांगलिक दोष भी हो रहा है, ओ फिर तो इस रिश्ते के लिए मना करो। ऐसा ही डिसीजन आप भी लेते हैं और 99% लोग भी ऐसा ही डिसीजन लेते हैं। मिनट में प्रेडिक्शन नहीं होता है, कोई भी कुंडली एनालिसिस करने में कम से कम हाफ या 1 आवर का समय लगता है, मतलब लगता है। और मैनुअल रिपोर्ट अगर तैयार करके आपको मिल रही है तो वो सोने पे सुहागा है कि भाई जीवन में उससे ज़्यादा अच्छा आपको कभी कहीं पर भी नहीं मिल सकता है। शरीर से उसको पसंद करा है तो फिर आप जीवन भर उससे प्यार नहीं कर सकते। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गलत कुंडली मिलान या गलत कुंडली विश्लेषण आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है और एक सही कुंडली विश्लेषण और सही कुंडली मिलान आपके जीवन को खुशहाल कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, रिसेंट में मेरे पास एक कुंडली मिलान होने को आया था, तो उनका पूरा मैंने विश्लेषण करके बताया, वह भी मैनुअल, अर्थात हाथ से बनी हुई कुंडली उनको मैंने प्रोवाइड करी। कॉल कंसल्टेंसी भी था तो पूरा उनको मैंने समझाया। बट लड़की वालों ने ऑफलाइन कुंडली विश्लेषण करवाया, लोकल एस्ट्रोलॉजर से विश्लेषण करवाया, तो उनको पूरा ऐसा डराया, उनके दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट क्रिएट कर दिए जिससे वह रिश्ता नहीं हुआ। तो मुझे बहुत अधिक अफसोस होता है कि क्या 2 मिनट में आप अपने जीवन का डिसीजन ले सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट में लोकल एस्ट्रोलॉजर ने, ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजर ने प्रिडिक्शन दे दिया कि डेथ तकात हो जाएगी, नाड़ी दोष है, भक्कुर दोष है, ये शादी आप बिल्कुल भी नहीं करें। क्या आपको भी नाड़ी दोष, भक्कुर दोष या फिर मांगलिक दोष से डराया जाता है और अच्छे अच्छे रिश्ते आप अपने हाथ से गवा देते हैं या रिजेक्शन होता रहता है किसी ना किसी कारणवश? तो यह वीडियो आज आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो पूरा विश्लेषण करके मैं पूरा बताऊंगी। सबसे पहले मैं उनकी व्हाट्सएप चैटिंग आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या उनका ऑफलाइन विश्लेषण था। उसके बाद मैं आपको सॉफ्टवेयर से पूरा कुंडली मिलान करके बताऊंगी कि भाई सॉफ्टवेयर क्या कहता है। उसके बाद मैं आपको पूरा मैनुअल कुंडली मिलान करके बताऊंगी विथ लॉजिक के साथ कि वाकई में यह रिश्ता कितना अच्छा है, सुखद है। अब पूरा वीडियो जब आप पूरा देख लेंगे उसके बाद आपको मुझे कमेंट ज़रूर करना है कि किसका विश्लेषण सही है, ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजर का विश्लेषण सही है या सॉफ्टवेयर से जो मैंने विश्लेषण करके दिखाया आपको वह सही है या मेरा मैनुअल किया गया विश्लेषण सही है। तो यह डिसीजन मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ती हूँ कि आपका क्या डिसीजन रहेगा। तो आपको कमेंट ज़रूर करना है। और जो भी जातक ये वीडियो देखते हैं तो ईश्वर की कृपा है उनके ऊपर कि यह नॉलेज आप लोगों के पास आज आई है। तो सही जगह यदि आपने विश्लेषण करवाया है अपना तो आपको सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यदि आप गलत एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में पड़ गए तो आप अपने जीवन को खुद बर्बाद कर सकते हैं। तो यदि आपके जीवन में कष्ट लिखे हैं तो आप गलत दिशा की तरफ जाते रहेंगे, गलत एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में पड़ते रहेंगे। लेकिन यदि आपके जीवन में सक्सेस लिखी हुई है तो आपको बेस्ट एस्ट्रोलॉजर मिलेगा जरूर, वह ईश्वर की एक कृपा जरूर होती है। तो आज के ज़माने में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर चुनना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। इसलिए मैं लॉजिक के साथ हर एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको हर चीज समझ पाए, आप ज्योतिष विद्या को यूं ही फेक नहीं समझे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से हम हमारे जीवन के अहम फैसले बहुत आसान तरीके से ले सकते हैं। बट वह जो आपको ज्ञान प्रोवाइड कर रहा है उसकी नॉलेज परफेक्ट होनी चाहिए। दोस्तों, तो चलिए बिना किसी समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो उनका एक व्हाट्सएप चैटिंग में आप लोग के साथ पहले शेयर कर देती हूँ कि उनका क्या क्या प्रेडिक्शन ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजर ने करके दिया। तो उन्होंने सबसे पहला चैटिंग ये करा कि आपका प्रेडिक्शन तो मुझे बहुत अधिक अच्छा लगा, फेथफुल लगा, बिकॉज आपने पूरी लॉजिक के साथ एनालिसिस करके मुझे मैच मेकिंग के बारे में पूरा बताया। लेकिन गर्ल साइड जब एक ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो उनका क्या विचार था। तो एक एस्ट्रो ऑफलाइन से मुझे और मेरे फैमिली और गर्ल साइड फैमिली मौका मिला कि सामने रहकर हम समझ सकें। हर कोई ये तो है ऑनलाइन पर विश्वास नहीं करता, हम ऑफलाइन जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर है जिसने रुद्राक्ष पहन रखा है, छापा तिलक कर रखा है, उसे हम बेस्ट एस्ट्रोलॉजर समझते हैं और हम ऑफलाइन जाते हैं, अच्छा सा वाइब्स उसने क्रिएट कर रखा है, बट उसकी नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो है। तो ऐसे चक्कर में हम पड़ जाते हैं, पंडितों के चक्कर में पड़ जाते हैं, बड़ी बड़ी पूजा पाठ के चक्कर में पड़ जाते हैं, बड़े बड़े दोषों से आपको डराया जाता है। उनका प्रेडिक्शन क्या था तो उन्होंने खुद ने ये मतलब जो उनके साथ बीती है वही उन्होंने शेयर करा है, वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको विश्वास हो सके कि ऐसे चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सही जगह सही ज्ञान लेकर आप अपने जीवन के अहम फैसले लीजिए, ना कि गलत डिसीजन लेकर अपने जीवन को खराब करिए। सिंपल सा है। तो
उन्होंने सामने रहकर समझाने का मौका मिला। उन्होंने सिर्फ 3-4 मिनट लिया, सॉफ्टवेयर से कुंडली बनाया। हाँ देखा भाई सॉफ्टवेयर में 13 ही गुण मिल रहे हैं, नाड़ी दोष है, भकुट दोष है और ये रिश्ता तो नहीं हो सकता है, गुण मिलान भी कम हो रहे हैं और लड़के की कुंडली बिल्कुल खराब है, शनि की दृष्टि है, शुक्र का प्रभाव है, सूर्य का प्रभाव है, नहीं हो सकता। और 3-4 लॉजिक और बता दिए एक्स्ट्रा जोड़कर ताकि सामने वाला बिल्कुल नेगेटिव हो जाए। और उसके बाद यहाँ तक प्रिडिक्ट कर दिया है कि अगर शादी हो भी गई बाई फॉल्ट तो किसी ना किसी की डेथ हो जाएगी। तो नेचुरल सामने वाला कोई एस्ट्रोलॉजर आपको ऐसा प्रिडिक्शन देगा तो आप उस रिश्ते के लिए बिल्कुल हाँ नहीं बनेंगे। हाँ नहीं बनेंगे क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में तो क्या हो गया, नेगेटिव थॉट क्रिएट हो गए। सामने वाले ने ऐसा बोल दिया, भाई कुछ ना कुछ बात तो होगी, एस्ट्रोलॉजर है, पढ़ा लिखा है, दिख रहा है, अच्छा सा वाइफ क्रिएट कर रखा है, तो विश्वास नेचुरली हो जाता है हमारे जीवन में। लेकिन अब आज का ज़माना ऐसा नहीं है। आपको सॉफ्टवेयर से एक तो पहले कुंडली मिलान नहीं करना है। सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, हम कोई भी रिश्ता आता है देख लेते हैं, हाँ भाई 24 गुण मिल रहे हैं, अच्छा है, ओके चलो यस। 13 गुण मिल रहे हैं, ओ नाड़ी दोष है, भकुट दोष है, मांगलिक दोष भी हो रहा है, ओ फिर तो इस रिश्ते के लिए मना करो। ऐसा ही डिसीजन आप भी लेते हैं और 99% लोग भी ऐसा ही डिसीजन लेते हैं। बट ऐसा डिसीजन लेना आपके जीवन के लिए बहुत अधिक हानिकारक हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, आपके जीवन को वे खराब कर सकता है। मैंने कई वीडियो बना रखे हैं कुंडली मिलान टॉपिक के ऊपर। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो उन वीडियो को भी आप ज़रूर देखना ताकि आपको बेस्ट नॉलेज मिल सके। तो यही है कि भाई ऑफलाइन के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है और सॉफ्टवेयर से भी कुंडली मिलान नहीं करवाना है। तो सॉफ्टवेयर की कुंडली क्या कहती है वह भी हम जान लेते हैं। चलिए आइए जान। अब ये गर्ल और बॉय की मैंने डिटेल यहाँ शेयर कर रखी है आपके साथ कि 5 सितंबर 95 6:10 PM है, गया का बर्थ प्लेस है बॉय का। गर्ल की डिटेल है 6 जनवरी 2001 और 8:36 AM और बिहार का जन्म है। तो इनकी कुंडली हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अब सॉफ्टवेयर क्या कह रहा है कि बॉय और गर्ल का कुंडली में मंगल दोष तो नहीं है, ठीक है, लेकिन कम गुण मिल रहे हैं। कम गुण क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि जो अष्टकूट मिलान होते हैं ना, जिसमें वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, भकुट, नाड़ी और मैत्री गुण होते हैं, वह जो गुण है वह 13 ही मिलते हैं। हम जानते हैं कि 36 गुण में से मिनिमम भाई 18 गुण तो मिलने ही चाहिए बॉय और गर्ल के लिए। तो हम यहीं पर सबसे बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, भाई ओ 13 ही गुण मिल रहे हैं, नहीं 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 ये रिश्ता नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी भूल आप यहीं इसी जगह करते हैं या ऑफलाइन के चक्कर में करते हैं। तो वर्ण में 1.0 गुण मिल रहा है, वैश्य में 2.0 गुण मिल रहा है, तारा में 3.0 गुण मिल रहा है, योनि में 2.0 गुण मिल रहा है, मैत्री में 5.0 गुण मिल रहा है और गण में 0.0 गुण मिल रहा है। भकुट और नाड़ी दोष है जिससे 7 नंबर और 8 नंबर कम हो गए हैं, गुण मिलान कम है। तो सॉफ्टवेयर मना कर रहा है भाई शादी नहीं करना चाहिए। तो 2 डिसीजन क्या आ गए हमारे पास, नेगेटिव। बट मैंने जो कुंडली मिलान करके दिया अब वो कर लेते हैं हम। भाई हमें क्या कह रही हूँ वो भी तो आप ही डिसाइड करेंगे ना भाई किसका प्रेडिक्शन सही है। तो चलिए वह भी जान लेते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी, सब कुछ आज यही हो जाएगा क्योंकि फैसला तो जनता का होगा आज। चलिए ये मेरा कुंडली मिलान का मैंने एक आप लोग के लिए डिज़ाइन करा है कि भाई यहाँ पर बॉय और गर्ल की मैंने यहाँ डिटेल भर के दोनों की कुंडलियों का यह फॉर्मेट रखा है जिसमें हम क्या क्या चीज़ें कंसीडर करते हैं मैनुअल में। उसके बाद जैसे सबसे पहले मंगल दोष को हम देखेंगे, फिर 7th हाउस की स्थिति देखेंगे, उसके बाद चंद्र राशि देखेंगे, उसके बाद कारक ग्रह देखेंगे दोनों के, उसके बाद अष्टकूट मिलान मैंने देख ही लिया, उसमें भकुट और नाड़ी दोष यदि कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा, मंगल दोष कैंसिल है कि नहीं, ये सब चीज़ें मैनुअल चेक की जाएगी। उसके बाद जब ये बेसिक कुंडली मिलान हो जाता है उसके बाद डीप स्टडी की जाती है कि भाई नवांश में क्या स्थिति है। बॉय की कुंडली में भाई नवांश तो खराब नहीं है, वो भी एक देखना बहुत अधिक ज़रूरी है। D9 चार्ट जैसे हम कहते हैं वो देखना है। भाव चलित कुंडली में ग्रहों की पोजीशन भाई इधर उधर तो नहीं हो रही है, बाई फॉल्ट वहाँ पर इधर उधर हो गई तो दिक्कत हो जाती है, वो प्रेडिक्शन फेल हो जाता है, वो किया जाता है। उसके पश्चात 7th हाउस के मालिक की उसके पीछे नक्षत्र कौन से आ रहे हैं वो चेक किया जाता है। भाई नक्षत्र 6-8-12 से कांटेक्ट में तो नहीं है, मतलब 6-8-12 के ग्रहों के नक्षत्र आएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वो देखे जाते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखी जाती है कि दशा क्या चल रही है। सपोज करो पूरी कुंडली मिलान ओके है, परफेक्ट है, बट दशा यदि हमारे कोई नेगेटिव प्लैनेट की चल रही है तो उस समय हमारा नेगेटिव टाइम पीरियड चल रहा है, भाई हमको जीवन में सुख नहीं प्राप्त होगा, ग्रह वो बोल रहे हैं, और उसमें आपने कोई शुभ कार्य कर लिया तो वो आपके जीवन का सबसे गलत डिसीजन होता है। तो ये चीज़ें भी देखी जाती है। तो सिर्फ मैं यहाँ बेसिक आपको बताऊंगी, डीप स्टडी का पार्ट क्या होता है वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ नहीं समझा सकती हूँ क्योंकि वो बहुत गहरा पार्ट है। तो हम यह मोटा मोटा यह जान लेते हैं कि भाई
2-3 मिनट में प्रिडिक्शन नहीं होता है। कोई भी कुंडली एनालिसिस करने में कम से कम हाफ या 1 आवर का समय लगता है, मतलब लगता है। और मैनुअल रिपोर्ट अगर तैयार करके आपको मिल रही है तो वो सोने पे सुहागा है कि भाई जीवन में उससे ज़्यादा अच्छा आपको कभी कहीं पर भी नहीं मिल सकता है। अब सबसे पहले मैं बॉय की कुंडली आपको बता देती हूँ भाई किस तरीके से ग्रहों की पोजीशन है क्या नहीं, मंगल दोष है कि नहीं। इस तरीके से हम गर्ल की कुंडली भी देखते हुए बाय कंपैरिजन करते हुए सारे पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आप समझिए ताकि आपको नॉलेज हो सके, आप दूसरों को भी ये ज्ञान दे सके। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कुंभ लग्न की कुंडली बनती है भाई। 11 नंबर से कुंडली शुरू हो रही थी, कुंभ लग्न की कुंडली बनती है। लग्न भाव का स्वामी कौन बनता है? शनिदेव। तो शनिदेव स्वयं राशि में आप यहाँ देखिए, तो जब भी कोई ग्रह अपने ही घर में बैठा है तो वो कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, भले ही वो नेगेटिव भाव का मालिक हो, वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा ही देगा। क्योंकि कोई भी इंसान अपने घर को कभी भी खराब नहीं करता है, आप इस चीज़ को जानते हैं। तो ग्रह भी इसी तरीके से, कोई भी ग्रह अपने घर को कभी भी खराब नहीं करेगा। अब यहाँ तो सीधा सीधा शश पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, जो कि ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला था, शनि की दृष्टि 7th हाउस पे पड़ रही है। हाँ मालूम है भाई शनि की दृष्टि पड़ रही है, बट वो हार्मफुल नहीं है, वो नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि वो ग्रह तो अच्छा है। अच्छा ग्रह मतलब अच्छा रिजल्ट, नेगेटिव ग्रह मतलब नेगेटिव रिजल्ट। सिंपल सा लॉजिक है। तो शनिदेव यहाँ पर पॉजिटिव हो गए, तो हमको शनि से डरने की जरूरत नहीं। भाई 7th हाउस पर दृष्टि हो गई, हमने बड़े बड़े लॉजिक सुने हैं एस्ट्रोलॉजी में, भाई 7th हाउस पर सूर्य हो, राहु केतु की दृष्टि हो या राहु केतु वहाँ पर स्थित हो, शनि की दृष्टि हो तो वैवाहिक जीवन खराब होता है। बट वो राहु केतु या शनि या अदर प्लेनेट किस भाव के मालिक हैं वो देखना भी ज़रूरी है, उनके पीछे के नक्षत्र क्या है वो देखना भी बहुत अधिक ज़रूरी है। वाकई में वो नेगेटिव है तो नेगेटिव इम्पैक्ट देंगे, लेकिन अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इफेक्ट ही देंगे। तो शनिदेव तो यहाँ कुंडली में अच्छे हो गए, पॉजिटिव हो गए, तो नेगेटिव का सवाल उठता ही नहीं है। तो अब हम बात करते हैं मंगल दोष है कि नहीं है। तो मंगल की स्थिति हमको कुंडली में देखना है। तो मंगल हम देखें या 9th भाव में स्थित है, तो 9th भाव में मंगल स्थित होता है तो मंगल दोष नेचुरल नहीं होता है। हम जानते हैं मंगल दोष कब होता है। मंगल दोष यदि 1st हाउस में हो, 4th हाउस में हो, 7th हाउस में हो या फिर 8th हाउस में हो या 12th हाउस में, तो मंगल दोष नेचुरल बताया जाता है। बट मंगल दोष कैंसिलेशन के बहुत सारे नियम होते हैं, तो वही हम मैनुअल में देखते हैं। सॉफ्टवेयर में आपको क्या होता है, जो कैंसिलेशन के नियम होते हैं वो नहीं होते हैं, इसीलिए वहाँ पर रिजल्ट जो होता है वो नेगेटिव आ जाता है कई बार। आपको मंगल दोष के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप यह वीडियो ज़रूर देखना है, इसमें पूरी डिटेल में जानकारी मैंने दे रखी है। यहाँ डिटेल में नहीं बता सकती, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो बॉय की कुंडली में क्या हो गया, मंगल दोष नहीं है भाई, फर्स्ट पॉइंट हमारे को ओके मिल गया। इसी तरीके से गर्ल की कुंडली में हम देख लेते हैं मंगल दोष है कि नहीं है। तो मंगल यहाँ पर पॉजिटिव ग्रह है, हम देख रहे हैं 4th हाउस का मालिक है, 11th हाउस का मालिक है और 10th हाउस में स्थित है, तो वह पॉजिटिव ग्रह है, तो वो भी अच्छा ही ग्रह है और मंगल दोष नहीं है क्योंकि वो 10th हाउस में स्थित है। तो गर्ल की कुंडली में मंगल दोष नहीं है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ओके हो गया भाई, मंगल दोष से हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। और सॉफ्टवेयर ने भी मंगल दोष नहीं बताया था, तो मैनुअल हमने चेक करा नहीं है। बट कई बार क्या होता है, सॉफ्टवेयर मांगलिक बता देता है आपको, क्योंकि जो मैंने बताई पोजीशन उसके अकॉर्डिंग बताता है वो, लेकिन कैंसिलेशन के नियम तो हम तो मैनुअली भी देखेंगे, तो वो मैनुअल हमको चेक करना ज़रूरी है। अब हम देख लेते हैं 7th हाउस की स्थिति क्या कहलाती है। तो 7th हाउस हम देख रहे हैं यहाँ पर सूर्यदेव बनता है। सूर्यदेव कहाँ पर है आपको देखना है, तो सूर्यदेव अपने ही घर में स्थित है। तो मैंने जो अभी आपको नियम बताया, कोई भी प्लेनेट अपने हाउस को कभी भी खराब नहीं करता। तो स्वयं राशि का जब सूर्य हो गया तो डाइवोर्स तो होने के चांस बनते ही नहीं हैं, जीवन में कभी नहीं बनेगा कि डाइवोर्स हो गया। हाँ, अगर सूर्यदेव भाव चलित कुंडली में यदि यहाँ पर आ जाते तो पॉसिबिलिटी बनती। तो वो मैंने जो बताया ना आपको, क्या क्या स्टेप देखते हैं भाव चलित कुंडली, D9 चार्ट और ये सब देखते हैं। अब इनका नवांश भी मैंने चेक करा, वो भी स्ट्रांग था, स्वयं राशि का शुक्र बैठा था, तो 7th हाउस इज ओके, नो प्रॉब्लम, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। जबकि ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजर ने सूर्य को नेगेटिव बोला, किस बेसिस पे बोला मुझे नहीं पता, उनकी क्या विद्या है मुझे नहीं पता, उन्होंने सॉफ्टवेयर को पढ़ा होगा, कुछ ना कुछ इधर उधर से ज्ञान ले लिया और एस्ट्रोलॉजर बन गए। आजकल ऐसा ही चल रहा है, फेक एस्ट्रोलॉजर आपको इतने भरमार मिल जाएंगे जिनको ABCD भी नहीं पता, बट वो ज्ञान देने भरपूर आ जाएंगे आपको वीडियो बनाने के लिए। तो उन चीज़ों से आपको बिल्कुल बचना है।
अब हम देख लेते हैं गल में 7th हाउस की स्थिति क्या है। गल की 7th हाउस का मालिक चंद्रमा बनता है। चंद्रमा की पोजीशन कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा यहाँ पर स्थित है। तो चंद्रमा यहाँ हम देख रहे हैं उच्च राशि में स्थित है और 5वें भाव में स्थित है। तो जब भी कोई ग्रह 7th हाउस का मालिक 5वें में बैठ गया तो लाख कोशिश कर लो, आपका डाइवोर्स कभी नहीं होगा। क्यों? डाइवोर्स होने के लिए हमको छठा हाउस चाहिए, मतलब चाहिए। जब जीवन में डाइवोर्स की स्थिति घटित होगी तो यही हमको भावचलित कुंडली में भी चेक करना है कि चंद्रमा की पोजीशन में चेंज तो नहीं हो गई है। अब भावचलित कुंडली में भी इनके ग्रहों की पोजीशन यहाँ 4th हाउस में जा रही है, ना कि 6th हाउस में जा रही है। अभी यही ग्रह यहाँ पर 6th हाउस में चले जाते तो थोड़ा टेंशन वाली बात थी। तब मैं सोचती कि नहीं, थोड़ा सा कुंडली मिलान में वीकनेस आ रही है, लेकिन चिंता नहीं करें, कुछ 1-2 रेमेडीज यदि हम करते हैं तो ओके है। यदि फुलफिल सारे पॉइंट हमारे पास मिल रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना है। इस चीज़ को आपको समझना है कि भाई वाकई में कुंडली मिलान किस तरीके से होता है। तो इनकी दोनों का बॉय कुंडली में 7th हाउस ओके, मंगल दोष ओके, 2 पॉइंट हमारे पास ओके आ गए, ठीक है। अब हमको देखना है चंद्र राशि, भाई दोनों का मन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हमको लग्न राशि नहीं देखना है। कई जातकों का मेरे पास ऐसे प्रश्न आता है कि मैडम चंद्र मित्र नहीं है, लग्न राशि से अगर मित्र है, नवांश में मित्र है, बेसिक लग्न कुंडली में चंद्र राशि मित्रता भाव होना जरूरी। मित्रता मतलब मन, हमारा दिल, हमारा हार्ट। अब आप किसी दूसरे को पसंद कहाँ से करेंगे? शरीर की बनावट तो आज है कल नहीं है, समय के अनुसार वृद्धावस्था भी आएगी, लेकिन अगर आप किसी को दिल से पसंद करते हैं तो जीवन भर उसको पसंद करेंगे। लेकिन अगर आपने शरीर से उसको पसंद करा है तो फिर आप जीवन भर उससे प्यार नहीं कर सकते। तो जब हस्बैंड वाइफ बनते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि भाई जीवन में एक दूसरे के मन मिले, एक दूसरे के विचार मिले, ताकि जीवन में जो बड़े बड़े डिसीजन है एक जैसे चले, मन मुटाव नहीं हो, वैचारिक मतभेद नहीं हो, बार बार ग्रह क्लेश जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो। तो चंद्र राशि के कारण ही जीवन में ग्रह क्लेश जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, परेशानी क्रिएट होती है। तो बॉय की चंद्र राशि क्या है? मकर। क्यों? क्योंकि ये 10 नंबर राशि में स्थित हो। तो चंद्र राशि कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह बेसिक एस्ट्रोलॉजी यदि आपको सीखनी है, पिछली वीडियो कई देख सकते हैं मेरे। तो चंद्र राशि क्या हो गई? मकर राशि होगी। राशि में स्थित है तो गल की चंद्र राशि क्या हो गई? वृषभ राशि हो गई। का राशि स्वामी क्या हो गया? मित्र हो गया, फ्रेंड हो गया। भाई बॉन्डिंग अच्छी हो गई, दोनों फ्रेंड हो गए तो क्या होगा? मित्रता रहेगी, विचार एक जैसे रहेंगे, एक दूसरे को समझकर चलेंगे, डिसीजन मेकिंग एक जैसा रहेगा। किसी ने बोला मुझे ये पसंद है तो उसको भी नेचुरल वो चीज़ पसंद आएगी। किसी ने बोला मुझे ये नहीं पसंद है, रिजेक्शन करता है, तो नेचुरल दूसरा भी वही करेगा। तो मतलब पार्टनरशिप, दोनों की पार्टनरशिप में अच्छी बॉन्डिंग होगी। हस्बैंड वाइफ क्या है? दोनों लाइफ पार्टनर है, पार्टनर बोलते हैं हम उन दोनों को। तो बॉन्डिंग अच्छा रहेगा। तो चंद्र राशि दोनों का मित्र है, यानी कि 3rd पॉइंट भी ओके हो गया। अब देखते हैं कारक ग्रह। कारक ग्रह में हमको शुक्र की स्थिति और गुरु की स्थिति देखना है। तो बॉय की कुंडली में शुक्र की स्थिति हमारे पत्नी को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरीके से गर्ल की कुंडली में गुरु की स्थिति उसके पति को रिप्रेजेंट करती है। दोनों की स्थिति यदि स्ट्रांग है, मजबूत है तो पति और पत्नी स्ट्रांग रहेंगे, एक दूसरे को भाग्य का साथ मिलेगा, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हम शुक्र की स्थिति देख लेते हैं। 7th हाउस में बैठा है, भाई 7th हाउस के मालिक के साथ बैठा है, तो पत्नी कैसी होगी? साथ निभाने वाली होगी। और वो कौन है? भाग्य भाव का मालिक भी है। तो कितना गुड पॉइंट मिल रहा है हमको कि भाग्य भाव का मालिक शुक्र 7th हाउस में स्थित हो गया, तो जिस दिन इनकी शादी होगी ना उस दिन इनका भाग्य उदय होगा। ये प्रेडिक्शन निकल कर आता है, ना कि उन जो ऑफलाइन ने क्या प्रेडिक्शन किया था, जिस दिन शादी करेंगे उस दिन इनकी टूटेगी। कैसे प्रेडिक्ट कर दिया पता नहीं, भगवान जाने। तो शादी के बाद इनका भाग्य उदय होगा और अच्छी नेचर वाली इनकी वाइफ होगी, क्योंकि शुक्र आ गया, उसके साथ सूर्य भी है, तो मान सम्मान अच्छा रहेगा। शनि की दृष्टि भी है, तो कामकाजी भी होगी, मेहनती भी होगी, मतलब सारे गुण परफेक्ट है। तो शुक्र की पोजीशन बॉय की कुंडली में ओके है। इसी तरीके से गर्ल की कुंडली में गुरु की पोजीशन हम देख लेते हैं। तो गुरु भी कहाँ बैठ गया है? 7th हाउस के मालिक के साथ बैठ गया है, वो भी 5वें भाव में, यानी कि लव रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। चंद्रमा भी उच्च हो गया है, 7th हाउस का मालिक उच्च हो गया है, तो लव रिलेशनशिप के हाउस में बैठा है गुरु, तो होने वाले पति से बहुत अधिक प्रेम होगा। इनकी कुंडली में भाग्य होगा। दोनों अगर शादी करते हैं बाय फॉल्ट, ऑफलाइन को एक तरफ करें और शादी करते हैं, तो बहुत अच्छा जीवन होगा इनका। दोनों एक दूसरे को बहुत अधिक सपोर्ट करेंगे। पर्सनल कुंडली भी बहुत अधिक अच्छी है गर्ल की भी। क्यों? क्योंकि लग्न भाव का स्वामी भी 5वें भाव में बैठा है,
शनिदेव आप यहाँ देख सकते हैं। तो जब भी पांचवा हाउस हमारी कुंडली में स्ट्रांग होता है तो हमारे जीवन में कंफर्ट जोन बहुत अधिक होता है। गर्ल जो होगी मल्टी टैलेंटेड होगी, क्योंकि शनि है, चंद्र है, गुरु है, तो मल्टी टैलेंटेड होगी। अदर एक्टिविटी का उनको शौक भी होगा और बहुत अधिक ज्ञानी भी होगी, क्योंकि गुरु भी आ गया। लाभ भाव का मालिक भी कुंडली में सही है, तो कारक भाव भी अच्छे हैं। भक्कुर दोष हमको देखना है। तो बॉय का चंद्र राशि जो है मकर है और गर्ल की जो चंद्र राशि है वृषभ है। तो जब राशि स्वामी आपस में मित्र हो जाते हैं तो भक्कुर दोष कैंसिल हो जाता है। भक्कुर दोष कैसे लगता है, कितने प्रकार का होता है, डिटेल में यदि आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, उसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक, तो भक्कुर दोष भी नहीं लगता है तो यहाँ पर हमको 7 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। ठीक, अब नाड़ी दोष हम देख लेते हैं। तो एक ही चंद्र राशि हो, एक ही नक्षत्र हो, एक ही चरण हो, तब नाड़ी दोष लगता है। तो नाड़ी दोष के लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो पूरा बना रखा है, वह वीडियो आप यह देखिए, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोनों की कुंडली में चंद्र राशि भी अलग अलग है, तो नाड़ी दोष भी नहीं लगता है। तो नाड़ी दोष के हमारे पास 8 पॉइंट आ जाएंगे। तो यानी कि भक्कुर दोष के हमारे पास 7 पॉइंट आ गए और नाड़ी दोष के हमारे पास 8 पॉइंट आ गए, और पहले हमारा 13.0 ही मिल रहा। इन सबको यदि हम प्लस करेंगे तो टोटल 28 गुण हमारे मिल जाएंगे 36 में से, जो कि बहुत अच्छा कुंडली मिलान है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हो गया बेसिक। इसके बाद भाई नवांश में क्या स्थिति रहेगी और भाव चलित वगैरह जो मैंने आपको शुरू में बताया, भाई क्या क्या पॉइंट और आगे देखे जाते हैं, उसके आधार पर यहाँ पर एक पूरा फाइनल रिजल्ट लिखकर बताया जाता है। तो इस तरीके से पूरा मैनुअल कुंडली मिलान किया जाता है, ना कि आप ऑफलाइन के चक्कर में पड़े या लोकल एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में पड़े या ऐसे एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में पड़ जाएं जिनको कोई ज्ञान नहीं है। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अधिक पसंद आई होगी। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, मतलब नहीं भूलना है। जो भी आपकी राय है वह कमेंट के द्वारा ज़रूर मुझे बताइए। मेरे पास बहुत सारे जातक कुंडली मिलान के लिए आते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए आते हैं, नामकरण के लिए आते हैं। तो आपके जीवन में भी यदि कोई भी ऐसी समस्या है तो आप ज्योतिष के माध्यम से उसे 100% सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आप किसी विशेष टॉपिक पर यदि वीडियो चाहते हैं तो वह भी आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। आई होप नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे इंक्लूड करने का पूरा प्रयास करूंगी। दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।